अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कभी तुमने सोचा क्या सिर्फ आंखों से देखना ही काफी है? क्या कानों से सुनना ही सच तक पहुंचने का वाहिद जरिया है? नहीं, असल आंखें वो हैं जो दिल में होती हैं और असल सुनने वाले वो हैं जो रूह की आवाज सुनते हैं। अल कुरान कहता है, क्या वो जमीन में चलते फिरते नहीं ताकि उनके दिल ऐसे हो जाएं जिनसे वो समझ सकें? सूरह अल हज आयत 46। साल 1981। मकाम न्यूयॉर्क शहर। दर्जा हरारत बर्फबारी में और मेरा दोस्त अहमद अमेरिका की बुलंद और बाला इमारत एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की छत पर खड़े थे। बादल हमारे नीचे थे और आसमान जैसे हाथ में आ गया हो। एक लम्हे के लिए हमें लगा हम किसी और डिमेंशन में हैं। अहमद ने मेरी तरफ देखा और कहा, डू यू सी द साइंस ऑफ अल्लाह अराउंड यू? मैं खामोश हो गया। मेरे दिल ने जवाब दिया, जी, आई फील देम। और यूं हमारी जर्नी शुरू हुई टुवर्ड्स द सीक्रेट्स ऑफ अस्माउल हुस्ना। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अल हय्युल क़य्यूम। आयत अल कुर्सी सूरह अल बकरा आया 255। ये वो आयत है जिसे सिर्फ पढ़ना ही नहीं, महसूस करना है। ये आयत नहीं, एक डिवाइन फायरवॉल है, एक स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन कोड जिसमें हर रात की हिफाजत, हर दिन की रोशनी छुपी है। What does Allah really mean? ये लफ्ज सिर्फ एक नाम नहीं, ये दो अल्फाज का इम्तिजाज है। आल प्लस इलाह आ अल्लाह, यानी वो अकेला, बेमिसाल, मुकम्मल अख्तियार वाला रब। जैसे ही हम अल्लाह के इस अल्टीमेट नेम को पुकारते हैं, कुछ शिफ्ट होता है। दिल का निज़ाम, रूह का रब्त, सोच की समत, सब कुछ बदलने लगता है। Why you need to know the 99 names of Allah, अस्माउल हुस्ना? क्योंकि हर नाम है एक अनलॉक कोड, एक ऐसा राज जो तुम्हें अपने अंदर छिपी हुई ताकतों से मिला सकता है। मसलन अल खालिक, वो जो तुम्हें अदम से वजूद में लाया। अल मुसाविर, द फैशनर, जो तुम्हें एक मुनफरिद शक्ल देता है। अल हकीम, द वाइज, जो हर फैसले के पीछे हिकमत रखता है। ये नाम सिर्फ याद करने के लिए नहीं, जीने के लिए है। सरप्राइजिंग कुरानिक ट्रूथ्स। वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, सूरह अल आराफ आया 180। यानी अल्लाह के सब खूबसूरत नाम हैं, बस तुम इन्हीं से उसे पुकारो। ये आयत हमें बताती है, इफ यू वांट योर दुआ एक्सेप्टेड, यूज द राइट नेम। बहुत खूब, आपका अंदाज बहुत मायारी और गहराई वाला है। अब मैं हर कुरानी आयत को भी तफसील और तशरीह के साथ बयान करूंगा ताकि नाज़रीन या क़ारीन को न सिर्फ साइंसी हक़ायक़ का इल्म हो, बल्कि उन्हें यह भी समझ आ सके कि कुरान कैसे उन बातों को मौजज़ाने अंदाज में बयान करता है। 4. इंसानी तख्लीक, एम्ब्रियोलॉजी। एक मौजज़ा, हमने तुम्हें पैदा किया तो तुम क्यों यकीन नहीं रखते? अल कुरान 36-27। ये आयत सवाली अंदाज में इंसान की तौजह उसकी अपनी तख्लीक की तरफ दिलाती है कि तुम अपनी पैदाइश पर गौर क्यों नहीं करते? अल्लाह ताली हमें हमारी ओरिजिन याद दिलाते हैं और कहते हैं कि तुम एक हकीर सी बूंद से पैदा हुए हो, तो फिर गुरूर कैसा और इनकार क्यों? फिर सूरह अल मोमिनून 23-12-14 में अल्लाह फरमाते हैं, हमने इंसान को मिट्टी के खलासे से पैदा किया, फिर उसे नितफा बनाया, फिर उसे अलका, लीच लाइक सब्सटेंस में तब्दील किया, फिर मज़गा, चबाए हुए गोश्त जैसी शक्ल बनाया, फिर उससे हड्डियां बनाएं, फिर हड्डियों पर गोश्त चढ़ाया और फिर उसे एक नई मखलूक बनाकर खड़ा किया। तफसीर, ये आयत इंसानी तख्लीक के तमाम स्टेजेस को इंतहाई वाज़ेह और साइंसी तरतीब से बयान करती हैं। जैसे नितफा, पानी की बूंद जिसे स्पर्म कहा जा सकता है। इल्का, ऐसा मादा जो रहम की दीवार से चमट जाता है, बिल्कुल लीच की तरह। मज़गा, ऐसा टुकड़ा जिसे चबाया गया हो। ये वो मरहला है जब एम्ब्रियो की शक्ल बिल्कुल इसी तरह की होती है। जदीद साइंस, खास तौर पर कीथ मूर जैसे एम्ब्रियोलॉजिस्ट ने जब कुरान की उन आयात का मुशाहदा किया तो कहा कि ये बातें 1400 साल पहले कोई इंसान नहीं जान सकता था। ये वाकई एक डिवाइन रेवलेशन है। 5.
आसमान की हफाजती तह एक खामोश ढाल, और हमने आसमान को एक महफूज छत बनाया, मगर वो इसकी निशानियों से मुना मोड़ते हैं। अल कुरान 21 तशरीह, ये आयत हमें बताती है कि आसमान सिर्फ खूबसूरती है, मगर वो इसकी निशानियों से मुना मोड़ते हैं के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि उसका एक प्रोटेक्टिव रोल भी है। आज हम जानते हैं कि जमीन के गर्द एक ओजोन लेयर और दीगर गैसेस पर मुश्तमिल एटमॉस्फेयर है जो हमें सूरज की खतरनाक शुआओं से बचाती है, मीटियोराइट्स को जलने पर मजबूर कर देती है, स्पेस की फ्रीजिंग कोल्ड टेम्परेचर से जमीन को महफूज रखती है, बयान कर दिया। 6. आसमानी लोहा, आयरन फ्रॉम द हेवंस, और हमने लोहा उतारा जिसमें सख्त ताकत है और इंसानों के लिए फायदे हैं। अल कुरान 7:22 तशरीह, अल्लाह यहाँ इंजलनाल हदीद, हमने लोहा उतारा, कहते हैं गौर करें, यहाँ उतारा कहा गया है, पैदा किया नहीं। जदीद साइंस कहती है कि जमीन का आयरन जमीन पर पैदा नहीं हुआ, बल्कि सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स, बहुत बड़े सितारों के फटने के जरिए खला से आए हुए मीटियोराइट्स में मौजूद था। वही मीटियोराइट्स जमीन से टकराए और आयरन जमीन पर आया, यानी कुरान का लफ्ज उतारा लिटरल साइंटिफिक हकीकत को बयान कर रहा है। 7. दो समंदरों की मुलाकात और बीच की हद है, वही है जिसने दो पानियों को आजाद छोड़ा, एक मीठा और खुशगवार, दूसरा खारा और तलख, और उनके दरमियान एक पर्दा और रकावट रखी जो उन्हें आपस में मिलने नहीं देती। अल कुरान 25:3। ये आयत न सिर्फ दो मुख्तलिफ पानियों के फर्क को बयान करती है, बल्कि इस बैरियर की भी बात करती है जो उनके दरमियान मौजूद है। साइंस अब ये मानती है कि जब दो मुख्तलिफ सीज जैसे अटलांटिक और मेडिटेरेनियन आपस में मिलते हैं तो उनके दरमियान एक इनविजिबल बैरियर होता है जो दर्जा हरारत, टेम्परेचर, नमकियात, सलिनिटी और कसाफ्त डेंसिटी को अलग अलग रखता है। ये फिनोमिनॉन पाइक नॉक लाइन जोन कहलाता है, जहां फ्रेश और सॉल्ट वाटर बिल्कुल अलग अलग लेयर्स में होते हैं। ये तमाम तफसीलात कुरान ने 1400 साल पहले वाज़िह अल्फाज में बयान कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।